आज हम कक्षा 6 के पाठ 7 जीवों में अनुकूलन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। जब हम किसी तालाब या किसी बाग बगीचे में जाते हैं तो हम वहाँ पे बहुत से जीव जंतुओं और पौधों को देखते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ जीव अपने निश्चित आवास में रहते हैं। यह उनका जो है वासस्थान जो है कहलाता है। वह अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीव रहते हैं। तो ऐसे जीव वातावरण के आधार पर जंतु तथा पौधों में जो अनुकूलन होता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वासस्थान कहते हैं। और इसके अंतर्गत उसके शरीर में ऐसे कोई संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं जो उनको सफलतापूर्वक जीवित रखने में सहायक होते हैं, वह उनका जो है अनुकूलन कहलाता है। तो वातावरण के आधार पर जंतु तथा पौधों में अनुकूलन है जलीय, स्थलीय, उभयचर तथा वायवीय। जल में रहने वाले जीवों को जो है जलीय जीव कहा जाता है, जैसे हमारा मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी तथा कमल का फूल। स्थलीय आवास वो वासस्थान होते हैं, जैसे हमारी गाय स्थल पर रहने वाला है, बकरी स्थल पर रहती है, बैल स्थल पर रहता है, कुत्ता स्थल पर रहता है। और वहीं पेड़ पौधों की बात करें तो नीम और हमारा आम और महुआ और अमरूद, ये सभी हमारे स्थलीय वृक्ष के उदाहरण हैं। ये सभी इनका वासस्थान जो है स्थल है। वासस्थान के आधार पे हमारे अगले प्रकार के जीव होते हैं, वो हमारे होते हैं मरुस्थलीय जीव। इसमें हमारे होते हैं बबूल और नागफनी और ऊँट। ऊँट जो हमारा मरुस्थलीय जंतु है, वही हमारी बबूल और नागफनी हमारी मरुस्थलीय वनस्पति है। अगर जीवों के हम अलग अलग वासस्थानों की बात करें तो इनमें अलग अलग तरह के वासस्थान पाए जाते हैं, जैसे हमारा पर्वतीय वासस्थान, घने वन, रेगिस्तान और हरे भरे मैदान भी जो स्थल पे अलग अलग तरह से जो है पाए जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो हमारे जल और भूमि दोनों पर जो है बराबर सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं। ऐसे जीवों को जो उभयचर जीव कहा जाता है, जैसे कि हमारे मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा आदि हैं। अगले आते हैं हम जंतु और पौधे और उनके वासस्थान का अगर जो हम मिलान करेंगे तो हमारी किताब में जो एक टेबल दे रखी है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हमारी जो गाय है वो स्थलीय जंतु है, बैल भी हमारा जो है स्थलीय जंतु है, और हमारी मछली जो है जलीय जंतु है, मेंढक जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाला जंतु है, ऊँट हमारा जो है मरुस्थल है, और आम हमारा जो है स्थलीय पौधा है, नीम हमारा जो है स्थलीय पौधा है, जलकुंभी हमारा जलीय पौधा है, सिंघाड़ा हमारा जलीय पौधा है। वहीं नागफनी को अगर देखें तो नागफनी हमारा जो है मरुस्थलीय पौधा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनुकूलन के जो है कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर, जैसे हमारी मछली है, मछली का शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। सांस यानी कि श्वसन लेने के लिए उसमें जो है गलफड़े होते हैं, तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं, जिससे इसको अपने भोजन ढूंढने में जो है आसानी हो जाती है और अपने जीवित रहने में भी इसको सहायता होती है। इसकी आंखों में निवेशक पटल भी पाई जाती है। इसी प्रकार हमारे ऊँट जो है मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है। ऊँट हमारा जो है मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होता है तथा उसी तरह हमारे जो है पक्षियों में भी उड़ने के लिए ये अनुकूलित होते हैं। अब यदि हम देखें किसी तालाब या पौधे में, किसी तालाब में यदि हम मछली को रखते हैं और उस मछली को अगर तालाब के बाहर निकाल के रख दें तो हम क्या देखते हैं, कुछ ही समय में वो छटपटा के जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम जो है आम के पौधे को जो है तालाब में रोक दें तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो हमारा ये जो है आम का पौधा जो है सड़ जाएगा। अर्थात ये अनुकूलन नहीं कर पाते। मछली क्यों मर जाती है और आम का पौधा क्यों सड़ जाता है, क्योंकि मछली जो है श्वसन करने के लिए वायु में अनुकूलित नहीं होती है। इस कारण श्वसन न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जो है आम का पेड़ जो है पानी के अंदर श्वसन करने के लिए अनुकूलित नहीं होता है और वह अपना श्वसन नहीं कर पाता है तथा इसके शरीर की रक्षा भी नहीं हो पाती, जिस कारण ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि मछली में जल में रहने के लिए कुछ जो है, मछली को अगर हम जो है तालाब के बाहर रखें तो वो हमारी जीवित नहीं रहेगी।
उसी प्रकार हमारा जो नीम का पेड़ है, इसको अगर हम पानी में रखें तो भी ये जीवित नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हम अनुकूलन में देखते हैं, स्थलीय अनुकूलन में जो है हमारे जलीय जीवों का जो है अनुकूलन होता है, और जो है इधर हमारे जो है पौधों का जो है स्थलीय में अगर हम देखें पौधों का अनुकूलन, तो हमारा जो है नीम के पौधे हैं, ये हमारा गेहूँ, और ये हमारा जो है चने के पेड़, और कुछ जीव होते हैं जैसे कि हमारे मेंढक, तो इसको जल तथा स्थल में रहने के लिए दोनों तरह से अनुकूलित होता है। इसके जो पक्षपाद होते हैं, इसमें जो है पादजाल पाया जाता है, जिससे ये पानी में सफलतापूर्वक जो है तैर लेता है, और लंबी मांसपेशियों के होने के कारण ये ज़मीन पे भी जो है सफलतापूर्वक जो है अपना जीवन जो है यापन कर सकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शेर और हिरन घने जंगलों में रहते हैं, और हमारे मछली आदि जो है पानी में रहते हैं। अगर इनके हम वासस्थान को बदलें तो इनको अपना जीवन जीने में जो है बहुत सी कठिनता का अनुभव होगा। तो अगर हम देखें तो अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। आवास के आधार पर हमारा अनुकूलन 4 तरह का होता है: जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, और हमारा स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन उदाहरण होता है। जलीय अनुकूलन में अगर हम देखें तो यदि लंबे समय तक यदि हम वस्त्र धोएं, या जो है जब हम धान के पौधे की रोपाई करते हैं और कुछ समय बाद अगर हम देखें तो हमारे हाथ की त्वचा जो है सिकुड़ जाती है, तो क्या ऐसा जो है जलीय जीवों के साथ भी होता है? एक हमारा जैसे मछली का शरीर है, तो क्या ये भी जो हमारा सिकुड़ जाता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मछली के शरीर पे जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, आँख पे जो है निवेशक पटल पाई जाती है, और श्वसन के लिए इसमें जो है गलफड़े पाए जाते हैं, और उसका आँख पे निवेशक पटल होने के कारण इसको जो है इसमें सफलतापूर्वक जीवित रहने में ये सहायक होती है। इसी प्रकार अगर हम मेंढक को देखें तो मेंढक का शरीर भी हमारा जो है जल तथा स्थल दोनों पे रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसी प्रकार हमारे जो ये जलीय पौधे होते हैं, जैसे हमारा सिंघाड़ा, वेलिसनेरिया, और जो है हमारा हाइड्रिला होता है, इनके तने जो हैं कमज़ोर होते हैं, जिस कारण जल में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करने के लिए इनकी पत्तियां जो हैं कटी फटी पाई जाती हैं, इनमें जड़ें जो हैं कम विकसित होती हैं। अगला अगर हम देखते हैं स्थलीय अनुकूलन, तो स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ जीव जैसे हमारे स्थल पर रहने वाले जीव हैं, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, शेर, भेड़, बकरी और गाय। तो इस तरह के ये जीव जो हैं इनमें प्रचलन के लिए जो है 4 पैर होते हैं, और सांस लेने के लिए एक स्वस्थ विकसित जो है श्वसन तंत्र होता है। वहीं हमारे स्थलीय पौधे होते हैं, जैसे हमारा नीम, आम आदि ये पौधे हैं, तो इन पौधों में जो है जड़ें विकसित मात्रा में पाई जाती हैं, तना मांसल तथा मोटा होता है, और जड़ें इनकी जो है गहराई तक जाती हैं। और अगला अगर हम देखते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन, तो मरुस्थल में रहने वाले, क्योंकि कुछ जीव जो हमारे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को जो है मरुस्थलीय जीव कहते हैं। इन मरुस्थलीय जीवों को वहाँ की मरुस्थलीय दशाओं को जो है सामना करना पड़ता है, जैसे हमारे मरुस्थल में तेज़ धूप होती है, पानी की कमी होती है, और तापमान भी दिन के समय बहुत उच्च होता है। जैसे हमारा जीव है ऊँट, तो इसमें अनुकूलन के लिए जो है लंबे पैर पाए जाते हैं, गद्देदार तलवे पाए जाते हैं, और भोजन को संरक्षण करने के लिए इसमें चर्बी की जो है मोटी परत पाई जाती है। इसके शरीर पे जो है बहुत अधिक संख्या में बाल भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कुछ हमारे मरुस्थलीय पौधे हैं, जैसे हमारा नागफनी, घीक्वार, भड़वंडा और सतावर। तो इन पौधों में हम देख रहे हैं इनका तना जो है मांसल होता है, पत्तियां जो है कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन हमारा कम हो, और जिनकी जड़ें जो हैं अधिक गहरी होती हैं, जिससे कि ये जो है भूमि में अधिक गहराई तक जाकर जो है वहाँ पर अपना जो है पानी का अवशोषण कर सकें। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं वायवीय अनुकूलन, तो वायवीय अनुकूलन में हमारे आते हैं
दो अनुकूलन होते हैं। जैसे हमारा कीटों का अनुकूलन होता है, तो कीड़ों को और पक्षियों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये उड़ने से पहले अपने शरीर में जो है हवा भरते हैं, और हवा भरने के बाद पंखों से गति करते हैं, जिस कारण ये दाएं बाएं और ऊपर नीचे की ओर जो है उड़ने लगते हैं। तो पक्षियों के शरीर में अनुकूलन के लिए इनकी हड्डियां जो है खोखली पाई जाती हैं, इनका शरीर जो है धारा रेखित होता है, और जिस कारण ये जो है वायु में जो है उड़ पाते हैं। कुछ समय पहले हमारे पृथ्वी पे जो है डायनासोर पाए जाते थे। आज के समय में ये डायनासोर जो है लुप्त हो गए हैं, इनके केवल हमें जीवाश्म मिलते हैं। तो हमारी पृथ्वी पे अनुकूल दशाएं जो जीव नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वो जीव प्रकृति में समाप्त हो जाते हैं तथा नई प्रजातियों का उद्भव होता रहता है। तो प्रजातियों का विलोपन और जो है नई जातियों का उद्भव होना, ये प्रकृति की लगातार चलने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ होता है। अब इस पाठ के अगर हम राष्ट्रीय आय परीक्षा के लिए भी देखें तो बहुत से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को अगर हम देखें और समझें तो इसमें प्रश्न हमारे हो सकते हैं, हमें जो है तालाब के वासस्थान में हमें कौन कौन से पौधे, कौन कौन से जंतु दिखाई पड़ते हैं, और बाग के बगीचे के वासस्थान में हमें कौन से पौधे दिखाई पड़ते हैं, कौन से जंतु दिखाई पड़ते हैं, वासस्थान क्या होता है, वातावरण के आधार पे जंतु तथा पौधों में जो अनुकूलन होता है उस आधार पे हमारे कितने प्रकार के वासस्थान होते हैं, जलीय वासस्थान में कौन से जो है जीव पाए जाते हैं, स्थलीय वासस्थान में कौन से जीव तथा जंतु तथा पौधे पाए जाते हैं, वासस्थान जो है कितने प्रकार का होता है, मरुस्थलीय पौधे हमारे जो हैं कौन से होते हैं, मरुस्थलीय जंतु हमारे कौन से होते हैं, उभयचर जंतु किन्हें कहा जाता है, उभयचर जंतुओं के क्या उदाहरण हैं, जंतु पौधे और उनके वासस्थान बताइए, गाय का वासस्थान क्या है, बैल का वासस्थान क्या है, मछली का वासस्थान क्या है, मेंढक का वासस्थान क्या है, ऊँट का वासस्थान क्या है, आम का वासस्थान क्या है, सिंघाड़े का वासस्थान क्या है, जलकुंभी का वासस्थान क्या है, नागफनी का वासस्थान क्या है, और नीम का वासस्थान क्या है। मछली कौन से वासस्थान में रहती है तथा ये किस प्रकार से इस वासस्थान में रहने के लिए अनुकूलित है। ऊँट हमारा किस वासस्थान में रहता है, वो वहाँ पे रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, और हमारे जो है पक्षियों में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। सजीवों में अनुकूलन किस प्रकार होता है, यदि मछली को जो है तालाब के बाहर रख दें तो वो क्यों मर जाती है, इसी प्रकार आम का पौधा जो है तालाब में रोक देने पे क्यों सड़ जाता है। मछली में जलीय जीव होने के कारण इसमें जलीय वासस्थान के लिए किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, किस प्रकार के अनुकूलन की सहायता से ये जो है सफलतापूर्वक जल में रह पाती है, अपने भोजन को ढूंढ पाती है। नीम किस वासस्थान का पौधा है, और हमारा गेहूँ